पर जो वॉलेट में भी ना आए, नोट छोटे से छोटे होते गए। और अब तो लोग बिना पेपर करेंसी के ही चलते हैं, आप सभी को पता है। आज से 5-6 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को पैसे भेजे जा सकते हैं। आज आप सब भेज भी रहे हैं। आप लोगों के पास प्रूफ है इस चीज़ का। गूगल पे यूज़ करते हैं, आप फ़ोन पे भी यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ कर रहे हैं। आज हर दुकान नुक्कड़ पे आपको जो है क्यूआर स्कैन मिलेगा, जिससे आप ऑनलाइन जो है पैसे का लेन-देन आप कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं आपको कहूँ कि डिजिटल करेंसी की दुनिया दूर नहीं है दोस्तों, तो शायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे, मगर 2009 से ही पूरी दुनिया शुरू हो चुकी है। शुरुआत में लोगों को इसके बारे में आप सभी को पता है कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन कुछ सालों में ये ऐसी पॉपुलर हो चुकी है क्रिप्टो की दुनिया, आगे ये सिर्फ दोस्तों सिर्फ बढ़ेगा। ये क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी होती क्या है? डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है दोस्तों, यानी कि इन्हें आप नोटों की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकते। हमारे ऑनलाइन वॉलेट में जो रखी जाती है, यानी बिना किसी झंझट के इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को मैं अपनी स्क्रीन के माध्यम से थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगी। में हुआ था। आप जितने भी आज हमारे बीच में पुराने गेस्ट हैं, सभी को इस चीज़ का क्योंकि डेली ज़ूम होती है, पता ही चल रहा है और जो बहुत सारे ऐसे होंगे आज हमारे बीच में जो न्यू गेस्ट होंगे, तो उनको भी हम एक बार बताना चाहेंगे क्योंकि नॉलेज जो है बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि जब आप मार्केट में उतरते हो, आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए यहाँ पर। 2009 में दोस्तों क्रिप्टो स्टार्ट हुई जब पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लॉन्च हुई। आज आप सभी को पता है कि एक बिटकॉइन की वैल्यू क्या है। आज एक बिटकॉइन 1 लाख डॉलर प्लस जो है टच करके आज 70,000 के आसपास जो है अपने आप को ट्रेड कर रहा है। यानी कि 70 से 80 लाख रुपए के आज जो है एक बिटकॉइन की वैल्यू, अगर हम आज की वैल्यू को देखें तो क्रिप्टो कैसे स्टार्ट हुआ। एक अननोन पर्सन का एक ग्रुप था जिसमें सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया। उनका क्या गोल था? बिना बैंक के पैसा भेजना, सेफ, फास्ट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना। इसके लिए उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की। ठीक है, अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है दोस्तों? ये होती है, सिंपल अगर भाषा में इसकी हम बात करें, तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर होता है जिसमें सब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सेफ रहता है। इसमें कोई एक पर्सन कंट्रोल नहीं करता, सब लोग मिलकर इसको वेरीफाई करते हैं। यानी कि जो भी हम ब्लॉकचेन आज हमारे इस सिस्टम के अंदर, ओरिजिन के अंदर भी हमारा पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही सेफ है क्योंकि उस पर जो है किसी और का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, उसमें किसी कोई भी छेड़खानी यहाँ पर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो मदर करेंसी जिसको हम बोलते हैं बिटकॉइन आया था। इसके साथ-साथ ऐसी बहुत सारी हजारों 19 से 20 हजार आज कॉइन है मार्केट के अंदर, ठीक है? जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिनमें से आज हमारा एक टोकन भी है यहाँ पर जो एलजीएनएस टोकन है, ठीक है? और हजारों कॉइन्स आए, इसलिए आज इसे क्रिप्टो मार्केट हम कहते हैं, ठीक है? पहले सिर्फ बिटकॉइन था, ठीक है, लेकिन आज अगर हम सिंपल भाषा में, क्रिप्टो एक डिजिटल पैसा है जो इंटरनेट पर बिना बैंक के आप जो है चला सकते हो। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हमारे जो है हार्ड वॉलेट और एक सॉफ्ट वॉलेट होता है। ठीक है, अब ये हार्ड वॉलेट और सॉफ्ट वॉलेट होते क्या है दोस्तों? सॉफ्ट वॉलेट क्या होता है? सॉफ्ट वॉलेट एक मोबाइल ऐप या वेबसाइट होता है जिसमें हम अपने क्वाइंस रखते और ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इसलिए डेली यूज के लिए बेस्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे आज हम अपने एलजीएनएस टोकन को किस पे ट्रेड करते हैं? ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, कॉइनडीसीएक्स वॉलेट। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, एलजीएमएस टोकन को ट्रेड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसको वहीं पे सेल कर सकते हो। और हार्ड वॉलेट क्या होता है? हार्ड वॉलेट एक फिजिकल डिवाइस होता है, जैसे यूएसबी हो गया, यानी कि ये इंटरनेट से मोस्टली डिस्कनेक्टेड रहता है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और बिग अमाउंट के लिए सबसे सिक्योर होता है। जैसे आप फिजिकल अपने पैसा रखते हो, ठीक है, ठीक है, उस तरीके से हमारे ये जो हार्ड वॉलेट होते हैं और ये इजी और फास्ट होते हैं, सिक्योर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब बात करूं अपने ओरिजिन एलजीएनएस कॉइन के लॉन्च से कि ये कब लॉन्च हुआ,
ठीक है? ये 7 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ था और एक डिसेंट्रलाइज्ड अपना ये टोकन है, जो मुख्य रूप से क्विकस्वैप टोकन, पॉकेट, बिटगेट वॉलेट जो अभी हमने बताया है और पॉलीगॉन जैसे ब्लॉकचेन पे इसको ट्रेड किया जाता है, ठीक है? उसके बाद अगर दोस्तों आज की अगर हम बात करें कि जो आज हमारा एलजीएनएस टोकन है, फरवरी आज 9 फरवरी है और इसका जो अगर हम आंकड़ों की आज की बात करें अपने एलजीएनएस टोकन की, तो इसकी मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं अभी अक्सर 1.30 डॉलर बिलियंस की इसकी आज की रिपोर्ट है और 24 घंटे की अगर हम आज की ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर बात करें तो दोस्तों 38 मिलियन डॉलर से लेकर 56 मिलियन डॉलर की जो है इसकी आज ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच में रही है, जो सबसे अच्छी बात हम लोगों के लिए, जो एक उच्च लिक्विडिटी को दर्शाता है यहाँ पर, जिसकी लिक्विडिटी, जिसके अंदर पैसा ज्यादा होगा, आप दोस्तों आपको पता है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी ही नहीं होगी तो आप जो है बाय सेल भी वहां पर प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अगर हम इसकी आज की वैल्यू की बात करें, अभी तो आई थिंक $5 के प्लस है, बट जब मैंने इसको चेक किया था $6 के आसपास इसका जो अपना रेट चल रहा था और पूरी तरह से जो है ये फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं $1 बिलियन से ऊपर इसकी हो सकती है। और अगर हम यहाँ पर आईएनआर में बात करें तो 560 रुपए के आसपास आज अपना एक एलजीएनएस टोकन चल रहा है, जिसकी 24 घंटे की वॉल्यूम हमने बताई है 38 मिलियन से लेकर $56 मिलियन के आसपास इसकी है। और टोटल अगर हम दोस्तों सप्लाई की बात करें तो 166 मिलियन की इसकी जो है टोटल सप्लाई है। आपको पता है कि सप्लाई एंड डिमांड का ही यहाँ पर खेल है, ठीक है? सप्लाई यानी कि जितनी सप्लाई होगी यानी कि सेलर ज्यादा है, डिमांड जितनी हमारी यहाँ पर डिमांड आएगी, ठीक है, उतना ही उसका प्राइस यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि दोस्तों हमारा जो एलजीएनएस टोकन है यहाँ पर वो किस पेयर में है। जो हमारा एलजीएनएस टोकन है दोस्तों वो डाई के पेयर के साथ है, ठीक है? यानी कि डाई क्या है, डाई एक स्टेबल ट्रेडिंग जो है डॉलर की तरह ही होता है, ठीक है? जैसे अपना डॉलर है 92, आज जो रेट अभी डॉलर्स का चला हुआ है 98 के आसपास, कोई 100 में, कोई किसी भी तरीके से उसको जो सेल कर रहा है अपने अपने इच्छा के अनुसार सेल कर रहा है, तो ऐसे ही डाई भी का एक स्टेबल जो है अपना क्वाइन है, ठीक है? तो एलजीएनएस में ट्रेड करते समय उतार चढ़ाव हमेशा सुरक्षा देता है, क्योंकि जो डाई इसका यहाँ पर यूज किया इसके पेयर के साथ वो हमें इससे सुरक्षा दिलवाता है। उच्च क्वालिटी यानी कि हाई लिक्विडिटी क्विक स्वैप पर एलजीएनएस डाई सबसे सक्रिय ट्रेडिंग पेयर में से एक है, जो खरीदारों और जो विक्रेता होते हैं, सेलर होते हैं, आसानी से उनको जो है वो उस तक पहुंचा सकता है, ठीक है? और अब हम बात करते हैं कि आज हम दो सिस्टम यहाँ पर समझेंगे कि एक डिसेंट्रलाइज होता है, एक सेंट्रलाइज होता है, ठीक है? सेंट्रलाइज सिस्टम में दोस्तों सारी ताकत एक संस्था की होती है। जैसे आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पहले भी कोई सिस्टम किया होगा सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, वो खुद के जो है ऐप बना लेते हैं, ठीक है? उसमें जो एमडी होते हैं उनका खुद का ही उस पे हाथ होता, कंट्रोल होता है, ठीक है? वो हमारे सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, जिस जैसे बैंक या सरकार सारे फैसले वही लेते हैं वहां पर, जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं। और सेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो सेंट्रलाइज टोकन लॉन्च करते हैं मार्केट के अंदर दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि उनका अपना एक टारगेट होता है हमेशा, ठीक है? वो एक टारगेट बनाकर चलते हैं कि हमने यहां से इतना पैसा अर्न करना है और फिर भाग जाना है, ठीक है? क्योंकि उनका खुद का कंट्रोल होता है वहां पर। लेकिन वहीं पर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट सिस्टम के अंदर दोस्तों एक मालिक नहीं होता, यहाँ पर कोई मालिक नहीं होता है, यहाँ सिस्टम सब मिलकर चलाते हैं। जैसे आज हम यहाँ पर जूम के अंदर जितने पर्सन है, पूरी पब्लिक दुनिया जो होती है वो उस डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पर जो है उसको चलाती है, क्योंकि लोगों की खरीदारी, सेलिंग, सप्लाई, डिमांड उन्हीं से चलती है, ठीक है?